नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। एसपीएन न्यूज में आज बातचीत करेंगे आजम खान के। एसपीएन न्यूज में आज बातचीत करेंगे कि क्या आजम खान वाकई में जो नाराज चल रहे हैं, क्या वो सही है। हम ये भी आज बात कर रहे हैं कि कहीं आजम खान पूरे परिवार के साथ कहीं समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ तो नहीं देंगे। अब आप यही सोच रहे होंगे, भाई मैं ये सब सवाल कर क्यों रहा हूं, ये सब बेसलेस सवाल है, इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि आजम खान ने तो खुलकर अपनी बातें रख दी हैं, आजम खान ने खुलकर अपनी बात को कह दी है। तो दरअसल मामला क्या है, देखिए आज आप दर्शकों के मन में जो भरम है उसी को मैं दूर करने वाला हूं। और जो खेल चल रहा है ना यूपी में, आजम खान वर्सेस अखिलेश, आजम खान वर्सेस मुलायम सिंह, आजम खान वर्सेस शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी, इस खेल को जब आप समझ जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। तो चलिए एक एक पहलू को हम लोग बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आजम खान क्या वाकई में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देंगे, क्या पूरा परिवार ही छोड़ देगा। देखिए मैं पहले इस पे रुख करने से पहले मैं कुछ पहलुओं को समझाना चाहता हूं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वाकई में उन्हें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, और इसकी शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है, ये भी समझना होगा। इसके लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा यूपी चुनाव। जब यूपी चुनाव होने वाले थे, रिजल्ट आने वाले थे, उससे पहले मार्च महीने से पहले चलते हैं हम। फरवरी में हम और आप जानते हैं ना कि अपर्णा यादव एक ऐसी नेता रही हैं जो वाकई चर्चा में तो नहीं रही है, चर्चित नहीं रही है, लेकिन चर्चाओं में लाया गया। कैसे? जब वो बीजेपी का दामन वो थाम ली। उसके बाद से हम आपने देखा कि कहा गया कि शायद बीजेपी उसको कोई ऐसा ओहदा देगी जिससे समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा। मुलायम सिंह या अखिलेश यादव को यह लगेगा कि देखिए हमारा कोई कदर ही नहीं था समाजवादी पार्टी में, लेकिन बीजेपी में आने के बाद देखिए मेरा ओहदा कैसे बढ़ गया। लेकिन बीजेपी कहाँ सुनने वाली, बीजेपी ने उन्हें कोई रोल नहीं दिया और नहीं किसी कैबिनेट में जगह दी। उसके बाद चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी जीत गई, माफ कीजिए, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी हार गई। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ही दिन के बाद जब नतीजे आने के बाद शिवपाल यादव ने भी अपना सुर गाना शुरू कर दिया, बगावती तेवर अपनाने शुरू कर दिए। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से शिवपाल यादव खुलकर बोलने लगे कि माफ कीजिए, अखिलेश यादव ठीक नहीं है, आजिब वो फिर मीटिंग बुलाए, फिर मीटिंग में नहीं गया। यही समझ में आया कि शिवपाल यादव भी कहानी खत्म हो गई, बीजेपी के नेताओं को फॉलो करने लगे और बीजेपी नेता में शामिल होने की बात करने लगे। उसके बाद हमने देखा कि रामपुर से जो आजम खान के मीडिया प्रभारी और उनके समर्थक हैं, उनके भी सुर आने लगे, उनके भी नेताओं की इस्तीफा होने लगे। और वो ये कहने लगे कि दरअसल मामला ये है कि अखिलेश यादव मुसलमानों की बात सुन ही नहीं रहे हैं। दरअसल यूपी चुनाव में जो पूरा मुसलमानों का वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ गया, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। जिस नीयत से, जिस इंटेंशन से, जिस इरादे से वोट दिया गया था उस पर तो वो मदद ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आजम खान उस वक्त जेल में थे और उसके बाद सोशल मीडिया पे भरम फैलने लगा कि आजम खान नाराज चल रहे हैं, कि उनके समर्थक नाराज हैं और वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या अलग हो सकते हैं। ये वो उसी टाइम पे ये सब सवाल उठने लगे और उसके बाद इतना होना, विपक्ष के नेता होड़ लगा दिए जेल में पहुंचना। कभी हम सब ने देखा शिवपाल यादव, फिर देखे हम लोग कभी मायावती कभी ट्वीट कर रही है, तो कभी हम सब ने देखा कि कांग्रेस के नेता वहां पहुंचना होड़ लगा दिए। प्रमोद कृष्ण पहुंचे, फिर हम सब ने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी के दूध भी पहुंचे। तमाम लोग सिर्फ इसलिए, भले ही लोग कह रहे थे कि मिलने के लिए जा रहे हैं, ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है, लेकिन भाई साहब ये तो बताइए टाइमिंग, जब आप इस वक्त खबरें नाराज की तो क्यों जा रहे, इससे पहले क्यों नहीं गए, क्योंकि 27 महीने से जेल में थे। तो ये तमाम चीज देखने के बाद हम लोग को एक चीज तो समझ में आ गई कि वो नाराज जरूर चल रहे हैं। उसके बाद हम सब ने देखा कि जब उनकी रिहाई हो रही थी, जमानत मिल रही थी, जब बाहर आ रहे थे जेल से, तो हमने देखा ना अखिलेश मुलाकात करने के लिए गया, ना रिसीव करने के लिए, ना ही मुलायम ने फोन किया। भाई ताजुब तो तब हो गया कि इतने बड़े नेता हैं आजम खान और उनके स्वागत में ना अखिलेश यादव ना मुलायम सिंह। चाचा शिवपाल गए, वो भी तो वो नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से, वो अलग होने का दावा ठोक रहे हैं। तो ये समझ में आ गया खेल कि आजम खान पूरी तरीके से नाराज चल रहे हैं। फिर आजम खान ने क्या कहा, देखिए अब इसको नोट करिए और समझिए। दरअसल आजम खान ने कहा कि जब जेल से वो बाहर आए तो मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने खूब शायराना अंदाज में अपनी बात रखे, वो ऐसी रखते ही हैं हमेशा। लेकिन एक बात जो कही वो नोट करने वाली है, और वहीं से यूपी की सियासत में तहलका मचता है और आजम खान की होश, माफ कीजिए, अखिलेश यादव के होश उड़ाते हैं।
क्या कह रहे हैं आजम खान? कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए, किसने क्या कहा मेरे बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो जाहिर है कि हमें तकलीफ अपनों ने ही सबसे ज्यादा दिया। इसका मतलब यही है कि समाजवादी पार्टी के जो स्टार लोग हैं, नेता हैं, उन्होंने आजम खान को वाकई में तकलीफ तो दिया है। और इस तकलीफ की सबसे बड़ी वजह यही है, क्या है? और वो ये है कि आजम खान आखिर जो है अपनी तकलीफों का मतलब कि उनका ना साथ दिया और ना ही उनको जो है कोशिश की छुड़ाने की। अब उसके बाद जो है अभी आशंका लगाई जा रही है कि क्या वो अपनी पार्टी बना लेंगे, क्या फिर उसके बाद आजम खान इतना ही नहीं रुकते, एक और बात तब समझ में आ जाएगी आपको कि क्या इन पूरे परिवार के साथ ही ये दामन छोड़ देंगे, मैं तब बताऊंगा आपको। तब उसके बाद ये सवाल भी उठने लगा, आजम खान ये भी कहने लगे कि हो सकता है मुलायम जी को फोन नहीं लगा होगा, नंबर नहीं रहा होगा, वगैरह वगैरह। तो देखिए, इस इशारों को आपको समझना पड़ेगा कि दरअसल इशारा क्या है और क्या कहता है ये इशारा। तब समझ में आ जाता है पूरा खेल हम लोग को कि दरअसल मामला तो नाराजगी का है, ना इतफाकी का है। और इसीलिए आजम खान इन दिनों जो है आग बबूला हो रहे हैं। विधायक का जब शपथ लिया उन्होंने तो भी आजम अखिलेश से मुलाकात नहीं की, और अब्दुल्ला अपने बेटे के साथ जो है रामपुर के लिए रवाना हो गए। तो अब साफ समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष उनके साथ जाने के लिए खड़ा है, विपक्ष दोनों हाथ खोलकर बैठा हुआ कि आकर वो शामिल हो जाए, और इसीलिए जो है आजम खान भी अपना चुपचाप बैठे हुए हैं। और हो सकता है कि कभी भी जिस तरीके से वो नाराज है, जिस तरह से भावुक होते नजर आ रहे हैं, उसका दर्द छलक रहा है, इससे साफ जाहिर है कि आजम खान कभी भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। सिर्फ अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ अब्दुल्ला भी जा सकते हैं और जितने भी उनके समर्थक हैं। मुझे लगता है कि ये झटका सबसे तगड़ा झटका होगा अखिलेश यादव के लिए। अगर वो वाकई में उनको मनाने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, उनको मनाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, उनको मनाने के लिए अगर कुछ नहीं करते हैं, तो आने वाला दिन बद से बदतर हो जाएगा आजम खान का। इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है, और उन्हें ये बात बताने की जरूरत है कि आजम खान बहुत खास नेता है और उनकी गैर मौजूदगी समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबा सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आजम खान को, नहीं अखिलेश यादव को। और यही वजह है कि हमने शुरुआती दौर में आपको बताया, इन तमाम बातों को बताने का मतलब यही था कि आजम खान नाराज एक्चुअल में चल क्या रहे। देखिए, वो दिखा कुछ रहे हैं, बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि हम नाराज हुआ वगैरह तो नहीं है, लेकिन उनकी बातों से साफ समझ में आता है कि वो नाराज हैं। भले वो इसको छुपाने के लिए खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हो, क्योंकि कपिल सिब्बल इस्तीफा देंगे किसी को पता नहीं था। तो राजनीति में किसी को पता नहीं होता कब क्या होगा। तो आजम खान कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हैं और कभी भी आने वाले वक्त में एक ऐसा शोर मचा देंगे जो अखिलेश यादव के होश उड़ा देंगे, और ये इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए दर्शकों, आप हमारे इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे इस सवाल को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसमें कोई कमी या गलतियां रही हो तो जरूर बताएं, ताकि हम उसको करेक्शन यानी कि दुरुस्त कर सकें। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज। नमस्कार।